का ट्रिक लेकर के आया। मैं जो इंग्लिश पढ़ाता हूँ किससे पढ़ाता हूँ? ट्रिक से। मैं इंग्लिश में ट्रिक्स यूज करता हूँ ताकि बच्चों के लिए इंग्लिश आसान हो जाए। जैसे एग्जांपल कि जब एक मार्केट है तो मार्केट में करोड़ों अरबों रुपए का सामान है, लेकिन आप जब मार्केट जाते हैं तो क्या लेते हैं? आपको क्या पसंद आता है? ठीक है, सारी मार्केट तो नहीं खरीदते आप, या सारी मार्केट तो आपको पसंद नहीं आ जाती है। तो उसी तरीके से इंग्लिश भी है। ठीक है, इंग्लिश एक दरिया है, लेकिन हमें ज़रूरत क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्या है? एक दरिया है, लेकिन कोई टाइपिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई टैली में एक्सपर्ट होता है, कोई फोटोशॉप में एक्सपर्ट होता है। तो वैसा ही इंग्लिश भी है कि आपकी ज़रूरत क्या है, तो उसी ज़रूरत के मुताबिक मैंने एक डिज़ाइन किया है इंग्लिश को। और ये मेरा प्रॉमिस है कि इस ट्रिक को अगर आपने पढ़ा तो आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी आ जाएगी। और इंग्लिश का ग्रामर में ये नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश का ग्रामर बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको कितना चाहिए, आपकी ज़रूरत क्या है। इंग्लिश में सिर्फ स्पोकन के लिए ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। जो बिगनर्स होते हैं वो ये 5 जिसका मैंने नाम रखा है पंच। इंग्लिश में ट्रिक से पढ़ाता हूँ, लेकिन इसका नाम जो मैंने रखा है वो क्या रखा है? पंच। अगर आपने इस पंच को पढ़ लिया तो इंग्लिश आपकी ऑसम हो जाएगी। आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, और इंग्लिश बोलने से आती है, आप इंग्लिश खूब बोलिए ये सारी चीज़ों को। क्योंकि देखिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये तो आपको लगाने ही लगा होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि पास्ट को प्रेजेंट कर देंगे, अब प्रेजेंट को पास्ट कर देंगे। जो टाइम होता है उस टाइम में आपको बोलना ही होगा। तो उसी टाइम वर्ड को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ड। क्या कहते हैं हम? उसी टाइम वर्ड को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ड। और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो प्लस करते हैं वो प्लस क्या करते हैं? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ जो प्लस करते हैं वो प्लस क्या करते हैं? वर्ब, यानी का। ठीक है, और इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब ये जो मैंने पंच दिया है, ठीक है, इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब आपको बहुत ज़रूरत है। जैसे पीसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पीएससी पास्ट कंटिन्यूअस, डबल पी प्रेजेंट परफेक्ट, पीआई प्रेजेंट इंडेफिनिट, पीएसआई यानी पास्ट इंडेफिनिट, और एक्स्ट्रा में विल का मतलब मैंने यहाँ पे आइडिया दिया, विल मतलब होगा, जरूर होगा, आप जरूर इंग्लिश बोलोगे। इसको मैंने एक्स्ट्रा में रखा है विल। हेल्पिंग वर्ब के साथ या तो वर्ब प्लस होता है, वर्ब जिसे आप कहते हैं एक्शन, आप एक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा चीज जो प्लस होता है वो प्लस होता है नाउन। अब नाउन को नाउन प्लस होता है, एक वर्ब प्लस होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ और एक नाउन प्लस होता है, ठीक है। तो इसी से इंग्लिश इसी पे टिकी होती है, इन सब के साथ या तो वर्ब लगेगा या तो नाउन लगेगा। और ये सारी चीजें आ गई तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी बात रही इसके बाद की शुड, कुड, वुड, ये सारी चीजें आपको बहुत ही इजीली आ जाएगी अगर आपने इसको सही से यूज करना सीख लिया। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं पीसी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो मेरा भी मानना यह है कि जब तक कि आप इसको ना पकड़ लें, इसके नाम को याद करने की जरूरत नहीं है। यानी पीसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर, अभी ये बोलने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये बोलना है इज एम आर, ये ट्रिक है, ठीक है। इस पंच का ये पहला ट्रिक है। इज एम आर ये क्या है? हमारा पहला ट्रिक है। तो इज एम आर को हम कैसे याद करेंगे? जैसे इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हिंदी रहे। इतना बोलने के बाद आपको ये बोलना है यूजेस। इसकी यूज क्या है? तो आई के साथ एम, यू के साथ आर, सिंगुलर नेम राइट, ही, शी, इट के साथ इज, प्लूरल नेम दे, वी के साथ आर। इतना बोलने के बाद आप एग्जांपल दें। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग। अब इसमें से ले लें एक कोई भी, राहुल खा रहा है, राहुल इज ईटिंग। या तो आप राहुल को ही से भी बोल सकते हैं, ही इज ईटिंग, ठीक है। अब प्लूरल नेम की बात करें, जैसे बॉयज आर ईटिंग, ठीक है। प्लूरल नेम में आप कोई सा भी ले लें, प्लूरल नेम में दे भी आता है, जैसे वो लोग खा रहे हैं, दे आर ईटिंग, ठीक है। दूसरा भी आते हैं वॉज वर्ड। अभी आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है जब तक आप इसको पकड़ना है। अगर इसको आप पकड़ चुके उसके बाद फिर आप ये सारी चीजें याद करें, मतलब जब बोलने में जब ये सारी चीजें आ जाए उसके बाद फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस बाद में याद करें, क्योंकि अभी हमारी जरूरत ये है।
ठीक है, तो चलते हैं। वॉज वर्ड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हिंदी रहे थे। ठीक है, इतना ही याद करना है, वॉज वर्ड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हिंदी रहे थे। यूजेस आई के साथ, वॉज यू के साथ, वर्ड सिंगुलर नेम ही शी इट के साथ, वॉज प्लूरल नेम दे वी के साथ, वर। ठीक है, अब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। वो सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। वो लोग सो रहे थे, दे वर स्लीपिंग। ठीक है गाइस। हैव हैज, इसको कैसे याद करेंगे? हैव हैज को किस तरीके से, हैव हैज को किस तरीके से बोलेंगे? हैव हैज, राइट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हिंदी या है चुका है। या है का मतलब या है भी आएगा, ये है भी आएगा, ई है भी आएगा, कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खाया है। देखो 3 हिंदी है, इंग्लिश सिर्फ एक है, क्या है? आई हैव ईटन। ठीक है, अच्छा फिर से शुरू करते हैं हम। हैव हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म हिंदी या है चुका है। यूजेस आई के साथ हैव, देखिए गाइस, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, सिंगुलर नेम ही शी इट के साथ हैज, प्लूरल नेम दे वी के साथ हैव। एग्जाम्पल, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन। तुमने खा लिया है, यू हैव ईटन। उसने खा लिया है, ही हैज ईटन। और लड़की है तो शी हैज ईटन। उन लोगों ने खाना खा लिया है, दे हैव ईटन। हम लोगों ने खा लिया है, वी हैव ईटन। अब आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, डू और डज। ठीक है, डू डज की बात करें तो क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हिंदी ता है या फिर ता, ता है या फिर ता। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं स्कूल नहीं जाता, कभी कभी आप है को लगाते हैं और कभी कभी नहीं लगाते। ठीक है, जैसे ये नहीं पढ़ती, ये बात नहीं करती, कहने का मतलब ये बात नहीं करती है। ठीक है, और कभी कभी बोलते हैं मैं टाइम पे सो जाता हूँ, और जब नेगेटिव की तरफ बोलते हैं तो कहते हैं मैं टाइम पे नहीं सोता, हा को काट देते हैं। तो कहने का मतलब है डू डज ही आएगा। ठीक है, इसके यूजेस की बात करें हम तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर नेम ही शी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, पी प्लूरल नेम दे वी के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है गाइस, अब एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा। मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। तुम मार्केट जाते हो, यू गो टू मार्केट। लेकिन हम जब सिंगुलर नेम ही शी इट की बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ई एस को प्लस करेंगे। जैसे हमें कहना हो वो मार्केट जाती है तो शी गो आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लेंगे, शी गोज टू मार्केट। उसमें एस या फिर ई एस को प्लस कर देंगे तो उसमें गो में क्या आएगा? ई एस। अब बात रही भाई ई एस क्यों आया, एस कहाँ लगेगा, ये तो आपको दूसरी वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो प्लूरल नेम की बात करें तो इसमें फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी सिर्फ एस जो लगेगा वो सिर्फ एक ही लगेगा। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, एस जो प्लस होगा सिर्फ इसमें प्लस होगा, आप इसमें ही प्लस करेंगे। ठीक है, वो सुबह उठ जाती है, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो क्लास टाइम पे आती है, शी कम्स टू द क्लास ऑन टाइम। ठीक है, अब प्लूरल नेम की बात करें, हम लोग सुबह उठ जाते हैं, वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है गाइस, इसका नेगेटिव क्या होगा, इसलिए मैंने इसको अच्छा एक गाइस एक चीज और बता दे रहे हैं कि अगर इनमें और इसमें और इसमें यानी इज़मार, वॉज वर्ड और हैव हैज, इसमें सिर्फ आप नॉट को प्लस कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको नॉट को प्लस करना है, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, नॉट को प्लस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग। तुम नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग। वो नहीं आ रही, शी इज नॉट कमिंग। वो लोग नहीं आ रही है, दे आर नॉट कमिंग। उसी तरीके से मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वाज नॉट स्टडिंग। तुम नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट स्टडिंग। वो नहीं पढ़ रही थी, शी वाज नॉट स्टडिंग। शी वॉज नॉट स्टडिंग। वो लोग नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग। लेकिन अगर हम डू डस की बात करें तो इसकी नेगेटिव अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई के साथ डू नॉट, यू के साथ डू नॉट, सिंगुलर नेम ही शी इट के साथ डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म। देखिए इसमें एस लगाया था लेकिन इसमें नहीं लगा क्योंकि ग्रामर नहीं कहती है। तो अभी आप शुरू कर रहे हैं, क्यों लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू यूज, आपको अभी बोलने से जरूरत है। डीपली ग्रामर में आप जाएंगे जब ये सब सारी चीजों को आप पकड़ लेंगे तो। ठीक है गाइस, तो अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो अब अगर आप बोलना है कि वो स्कूल नहीं जाती है टाइम पे, शी डज नॉट गो टू स्कूल। अगर बोलना मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो क्या बोलूंगा, आई के साथ आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ऑन टाइम। वो क्लास टाइम पे नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू क्लास ऑन टाइम। ठीक है, वो लोग मार्केट नहीं जाते हैं तो दे डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डिड की। तो डिड क्या है, डिड में क्वेश्चन देखिए, डिड
डिड के क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हिंदी जो इसकी आएगी वो आ था, या था, यानी किया था, etc कुछ भी आएगा, लेकिन ये तीन चीजें नहीं आएगी। एक ता था और एक चुका था और एक रहा था, इसकी हिंदी नहीं आएगी। न ये आएगी, न ये आएगी और न ये आएगी। कुछ भी आ सकता है लेकिन ये नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ना मैं पढ़ा था, मैं पढ़ा था। ठीक है, अब अगर आप इसको कहते थे मैं पढ़ता था, उसकी ग्रामर अलग होती है। जैसे आई यूज्ड टू, उसको कहते हैं यूज्ड टू, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए ना था आएगा और ना चुका था आएगा और रहा था नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रहा था ये रहा था वॉज वर्ब है, तो इसलिए इसमें रहा था का सेंस नहीं आएगा। चुका था का भी अलग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, चुका था का भी हेल्पिंग वर्ब अलग है, ये तीनों नहीं आएंगे। अब अगर इसकी हम यूजेस की बात करें, ठीक है, यूजेस की बात करें तो आई के साथ आई हो, यू हो, ही हो, सिंगुलर नेम हो, प्लूरल नेम हो, इट इज विद ऑल सब्जेक्ट, यानी सारे सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आएगा। जैसे एग्जांपल, मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट। तुम मार्केट गए थे, यू वेंट टू मार्केट। वो मार्केट गई थी, शी वेंट टू मार्केट। हम लोग मार्केट गए थे, वी वेंट टू मार्केट। यानी आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है। जैसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने कपड़े धोए थे, आई वॉश्ड द क्लोथ्स। तुमने कपड़े धोए थे, यू वॉश्ड द क्लोथ्स। मम्मी ने कपड़े धोए थे, ममा वॉश्ड द क्लोथ्स। सारे लोगों ने कपड़े धोए थे, ऑल पीपल वॉश्ड द क्लोथ्स। यानी सब के साथ सेकंड फॉर्म आएगा। और नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव में ये है कि आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इट इज, यानी विद ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं मार्केट नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। वो मार्केट नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू मार्केट। अच्छा, मैंने पढ़ाई नहीं किया, आई डिड नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं किया, शी डिड नॉट स्टडी। तुमने पढ़ाई नहीं किया, यू डिड नॉट स्टडी। अच्छा गाइस, पढ़ा, इससे एक बहुत अच्छी चीज याद आ गया। अगर यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे अगर या फिर आ या फिर का अगर ये है तो इसमें था छिपा हुआ है। इसमें क्या है? था छिपा हुआ है। लेकिन अगर लिखा हुआ है या है, अगर या है या फिर आ है, ठीक है, ये अगर चीजें हैं इट इज, ठीक है, अगर या फिर आ सब अलग अलग होगा, या तो फिर आ या फिर का। जैसे मैं नहीं आया, था को हमने छिपा दिया, कहने का मतलब है आई डिड नॉट कम। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहना है मैं आया, मैं नहीं आया हूं, मतलब है या फिर हूं या फिर ही, कुछ भी हो, तो इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर है तो 100% हैव हैज है। अगर है नहीं है, अगर है नहीं है तो डेफिनेटली हम डिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि भाई हम पॉजिटिव बोल रहे हैं या फिर नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आएगा डिड ही। अगर उसमें है तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर है नहीं है तो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव लेते हैं। मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू द मार्केट। तुम मार्केट गए थे, यू वेंट टू द मार्केट। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं सेकंड फॉर्म के साथ। जैसे मैं मार्केट गया, आई वेंट टू द मार्केट। सब्जी खरीदी, बाउट द वेजिटेबल। बार बार आई लगाने की जरूरत नहीं है, बाउट द वेजिटेबल। पैसे दिए, गेव द मनी टू हिम। मैंने उसे पैसे दिए, आई गेव हिम मनी। ठीक है, फिर घर वापस आ गया, देन केम बैक होम। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। नेगेटिव में बोलना है मैंने फ्रूट्स नहीं खरीदे, आई डिड नॉट बाय द फ्रूट्स। उसने फ्रूट्स नहीं खरीदे, ही डिड नॉट बाय द फ्रूट्स। किसी ने भी नहीं खरीदा, नोबडी बाउट। ये नेगेटिव दे रहा है इसलिए इसमें आया, किसी ने नहीं खरीदा, मतलब लोगों ने नहीं खरीदा। अगर हमें ये बोलना हो पीपल डिड नॉट बाय द वेजिटेबल, लेकिन अगर हमें ये बोलना हो कि किसी ने नहीं खरीदा तो क्या यूज करेंगे? नोबडी बाउट, क्योंकि नो यहाँ पे नेगेटिव का सेंस दे रहा है। नोबडी, तो नो यहाँ पर सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे नोबडी बाउट द वेजिटेबल। लेकिन अगर हमें बोलना हो लोगों ने फ्रूट्स नहीं खरीदे, पीपल डिड नॉट बाय वेजिटेबल, पीपल डिड नॉट बाय फ्रूट्स। गाइस, आपको समझ में आ गया? और ये मेरा प्रॉमिस है कि आप ये सारी चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। अब देखो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके थॉट्स में ये चलता है मैंने खाना खा लिया है, एक काम करो तुम भी खा लो। ठीक है, तो मैंने खाना खा लिया है। आपको देखना है कि इज एम आर है, वॉज वर्ड है, या फिर हैव हैज है, या फिर डू डज है, या फिर डिड है, या फिर विल है। ठीक है, तो मैंने खाना खा लिया है
हैव हैज। आपको बस दिमाग में रखना होगा हैव हैज। उसके बाद आपको फिर इसका रूल याद रखना होगा, ठीक है, कि आई के साथ क्या लगेगा, यू के साथ। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड। एक काम करो, डू वन थिंग, ठीक है, एक काम करो, डू वन थिंग, तुम भी खा लो, यू ईट, ठीक है। मैं आ रहा हूं, तुम जाना मत, फिर हम साथ चलेंगे। देखो मैं आ रहा हूं, आपको देखना क्या है, इज एंड आर, ठीक है। अब इसकी यूजेस, आई के साथ क्या लगता है, एप। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, जाना मत, देखो ता आ गया, कहां गया, हाँ ता आ गया, तुम जाना मत। नेगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे हम, डू नॉट, यू डू नॉट गो टू, यू डू नॉट गो, फिर हम साथ चलेंगे, ग आ गया, देन वी विल गो टुगेदर। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। डेफिनेटली जब ये सीख जाएंगे तो कुड शुड वुड डेफिनेटली आ जाएगी। लेकिन बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसी में होती है, जितने भी स्पीकर्स होते हैं इसी में होती है। बाकी मैं इसको और डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वन बाय वन करके। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस पंच को आप जरूर याद रखना। ये पंच अगर आपने बोल लिया तो ये भी गारंटी है कि आप इंग्लिश बोल पाओगे, ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये सीखो, यहाँ से आप चलना शुरू कर दोगे, और जब चलना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली आप दौड़ोगे, ठीक है। मैं और बताता हूँ कि इंग्लिश बोलना लाइफ में बहुत जरूरी है। आपको अच्छी जॉब चाहिए तो इंग्लिश चाहिए, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये मेरी सोच है कि आप इंग्लिश बोलें, कोई बुरी चीज़ नहीं है। अब ऐसा थोड़ी कि भाई मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो अंग्रेज बन जाऊंगा, नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजों की बनाई हुई, आज के दौर में AI भी आ रहा है, आप AI यूज़ कर रहे हैं तो आप अंग्रेज थोड़ी बन गए। आप यू आर चेंजिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू एटमोस्फेयर।